हाँ दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के बीच में एक न्यू टॉपिक को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। ये दोस्तों बहुत देखा जाए तो एक अपने आप में बहुत बड़ी आंदोलन थी, क्योंकि पहली एक तरह से देखा जाए तो पहला आंदोलन था जो कि स्वतंत्रता संघर्ष को एक तरह से मोटिवेट किया उस संघर्ष को आगे बढ़ाने में, ताकि क्योंकि सूरत अधिवेशन जो हुई थी 1907 ईस्वी में, उसमें नरम दल गरम दल में जो कांग्रेस बिखर गए थे, जिस कारण से दोस्तों स्वतंत्रता की जो लहर थी, स्वतंत्रता संघर्ष की जो लहर थी वो काफी कम गई थी, उसकी दर काफी घट गई थी। उसमें जो रेस थी पहले जैसा वो दिखने के लिए नहीं मिली थी, जिस कारण से एक रेस यहाँ से रेस मिलती है। यहाँ से एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस के जो बिखरे हुए थे उसको एकता मिलती है आगे बढ़ने की, स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई जारी रखने की। यहाँ यहीं से वो लोग फिर से बाद में एकजुट भी होते हैं। दोस्तों, हम बताएंगे आज में इस टॉपिक में आपको उसके बारे में। पहले बता दो दोस्तों, मैं अभी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। दोस्तों, होम रूल लीग आंदोलन। पहले जानते हैं कि आखिर होम रूल जो ये वर्ड है, आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है दोस्तों स्वशासन, स्वराज। मतलब एक तरह से देखिए दोस्तों, जैसे कि होम होम मतलब क्या होता है, घर। अपना एक आपका जो अपना घर है, अगर उसमें किसी और का शासन चले, ये संभव है? नहीं है। उसी तरह से जिसका अपना घर होता है उसमें अब सबका अपना अधिकार होता है। बाहरी कोई किसी के घर पे अधिकार नहीं जता सकता है। वही था उस टाइम इंडिया में। इंडिया दोस्तों हमारा देश था, मेरा कंट्री था, लेकिन शासन कोई और कर रहा था। ब्रिटिश सब लोग कर रहे थे, आकर के अपना मनमानी कर रहे थे हम लोगों के ऊपर। तो आखिर भाई देश मेरा है, अधिकार उसका क्यों? इसी के कारण दोस्तों ये आइडिया जो होम रूल लीग का आइडिया था दोस्तों, ये सबसे पहले एक लेडीज लेकर आई थी, एनी बेसेंट, जिसका जन्म 1847 ईस्वी में लंदन में हुआ था। उन्होंने बहुत सारे समाज सुधार के लिए भी काम किए, लंदन में भी किए। और जब इंडिया आई तो उन्होंने यही आइडिया को अपनाए, होम रूल लीग के बारे में। ये आइडिया दोस्तों सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक को पसंद आया और इन्होंने इस आइडिया को समर्थन में अपना कदम आगे बढ़ाया। किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। तो दोस्तों, होम रूल का मतलब होता है अपना देश, अपना शासन, अपना घर, स्वराज या स्वशासन, शासन या स्वराज भी कर सकते हैं, शासन भी कर सकते हैं दोस्तों। तो एक तरह से देखा जाए तो उसको एक तरह से डोमिनियन स्टेज को कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम एनी बेसेंट ने खुद उसके बारे में चर्चा की थी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के बारे में, कि उस टाइम डोमिनियन स्टेज का दिन में थे। जैसे कि अगर सरकार उसका भी हो, लेकिन उसके तो सिर्फ अधीन रहेंगे, लेकिन अधिकार मेरा होगा। जैसे संवैधानिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार, देश के डेवलप करने का अधिकार, सब कुछ मेरे हाथ में होगा, न कि ब्रिटिश के हाथ में होगा। इन सभी को लेकर दोस्तों ये आंदोलन की शुरुआत की थी। ये दोस्तों सबसे पहले ये आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने किया था 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। उन्होंने अपने 6 शाखाओं में बड़ी तेजी से फैलाया और मराठा और केसरी भाषा, जो उस टाइम जो पत्र का प्रचलन था, प्रचार प्रसार उसके माध्यम से किया और बहुत तेजी से फैली भी, क्योंकि इसका एक ही उद्देश्य था कि स्वतंत्रता संघर्ष को जारी रखना। और जो भी उस टाइम को मतलब कि कुछ ऐसी बाधाएं थी शिक्षा को लेकर के या डेवलपमेंट को लेकर के, अधिकार को लेकर के और संवैधानिक अधिकार को लेकर के, उस सब पे चर्चा करने लगा और उसको इसका उद्देश्य बताया। इस सभी तथ्य को उसका अपना उद्देश्य बताया होम रूल लीग आंदोलन के माध्यम से। इसमें लोग दिन प्रतिदिन जुटते गए, ये आंदोलन काफी तेज बढ़ती गई। उसी प्रकार से एनी बेसेंट ने भी फर्स्ट बार में तो तिलक जी 28 अप्रैल 1916 को लेकर आए, और दूसरा चरण में दोस्तों एनी बेसेंट सितंबर 1916 ईस्वी को वो लेकर आई थी। लेकिन दोस्तों तिलक की जो दोस्तों ये इसका स्थापना क्या था, इसका मुख्यालय था बेलगांव, पुणे में क्या था। और जब एनी बेसेंट आई, इन्होंने दोनों में साथ मिलकर किया, लेकिन 1918 ईस्वी में दोनों का विलय हो गया। क्योंकि दोस्तों 1918 ईस्वी में जो विलय करने का कारण क्या था कि जो चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 ईस्वी में, तो बहुत सारे इस लोग के जो अपने इन लोगों के बात थी, इन लोगों का जो प्रस्ताव था, बहुत सारे प्रस्ताव को हद तक मतलब 70% 80% तक को स्वीकार कर लिया गया था, जिस कारण से इन लोगों को वो आंदोलन को क्या करना पड़ा, बंद करना पड़ा। क्योंकि वो लोग मान गए थे, वो लोग इन लोगों की बातों से सहमत थे, संवैधानिक अधिकार के लिए सहमत थे, शिक्षा अधिकार के लिए भी सहमत थे, शिक्षा का प्रसार करने के लिए सहमत थे। उन लोग जब सभी बातों पे एग्री अपना जताए, 30% ऐसी भी बातें थी जो जिस पर वो लोग एग्री नहीं हुए, तब इन लोगों ने अपना आंदोलन को बंद किया। ये आंदोलन दोस्तों इसलिए हुई थी क्योंकि 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ था। उस टाइम
गरम दल नरम दल में दो भाग में बिखर गई थी कांग्रेस, जिस कारण से स्वतंत्रता जो संघर्ष थी एकाएक रुक गई थी, बहुत धीमी गति से चल रही थी। और उसी टाइम में मांडले जेल में तिलक जी को बंद कर दिया गया था। और दोस्तों इस जब होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू किए थे, उसी टाइम दोस्तों एक ब्रिटिश लेखक थे सोरले, उसका फुल नाम कुछ और है, सोरले कहते हैं, वो उन्होंने इंडिया अनटेस्ट, याद कीजिएगा, अच्छा बुक है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इंडिया अनटेस्ट नामक बुक में तिलक जी को दोस्तों इन्होंने देश का अशांति का जनक बताया, जिस कारण से तिलक जी ने लंदन जाकर के उस पर मुकदमा किया था, मानहीन का मुकदमा किया था। याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक तरह से देखा जाए तो होम रूल का काफी मतलब योगदान रहा। फिर से एकत्रित सभी मतलब कि जो स्वतंत्रता फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे, सभी को एकत्रित करने में, फिर से स्वतंत्रता के लिए एक तरह से एक अपना अधिकार को जागरूक किया। अपने मतलब कि देश के जो भी स्वतंत्रकारी थे, जो रुके हुए थे, जो ठप पड़ गए थे, वो सभी इसको देख करके जोश में आए, फिर से वो अपना योगदान देने के लिए तैयार हो गए। और इस तरह से आगे स्वतंत्रता संघर्ष और भी जारी होती है। उस प्रकार से आगे देखिएगा, जलियांवाला बाग होता है, असहयोग आंदोलन होता है, खिलाफत होता है, वो हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे चल करके। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों।